हाय बच्चों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बहुत ही अहम वीडियो के अंदर, क्योंकि एवरीबडी नोज प्रैक्टिकल्स राउंड द कॉर्नर है और बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है कि मैम कैसे ये 30 में से 30 नंबर हम लेकर आएंगे, क्या ये कट जाएंगे, हमने अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो एग्जामिनर ने बहुत स्ट्रिक्ट हो गया हमारे साथ, टीचर्स के साथ हमारी अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं है। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जिसकी वजह से बच्चे टेंस्ड हैं प्रैक्टिकल्स को लेकर। लेकिन लेट मी टेल यू ऑल बच्चों, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप बहुत ईजिली यहाँ पे पूरे नंबर अपने सिक्योर कर पा रहे होगे और मेजॉरिटी बच्चे ये कर लेते हैं। कुछ बेसिक बातें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे तो आप ये कंप्लीटली कर पा रहे होगे। बाकी थ्योरी के लिए हम यहाँ पे कनेक्टेड है। सो आई थिंक सो इस वीडियो को आप कंप्लीटली फॉलो ऑन कर लेते हो तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। प्लस एडिशनली कुछ और चीजें हैं जो मैंने आपके प्रैक्टिकल्स को लेकर स्पेसिफिकली प्लान करी हैं। तो यस, उसके लिए एक सबसे पहली बात है, गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोगों से फिल कर देना। उसमें यस मीटअप, प्रैक्टिकल, वाइवा, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो मैं प्लान कर रही हूँ उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, आई विल बी गेटिंग टू नो यू ऑल बेटर, तो वो जरूर देखना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ये वीडियो अपने सभी क्लास 12 के दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर अभी तक लाइक नहीं करी है तो जल्दी से कर दीजिए। ऑल्सो लास्ट में एक सवाल भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। देखिए, प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो मेनली आप क्लास 12 का जो प्रैक्टिकल है वो 30 नंबर का है और वो आपके 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, राइट। एक आपका टाइट्रेशंस होती है, राइट, वो आपकी 8 मार्क्स की है। एक दो प्रैक्टिकल्स मेनली रहते हैं जिनको जो कंपलसरी रहते हैं, वो भी आपका 8 मार्क्स का है। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट एक है, वो 6 नंबर का है। प्रोजेक्ट जो आपने किया है वो 4 नंबर का है और जो वाइवा है वो 4 नंबर का है, राइट। सो बहुत टेंशन लेने वाली बात वैसे भी यहाँ पे आपकी है नहीं कि मैम वाइवा नहीं आएगा या मैं लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाऊंगा तो क्या मुझको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। तो वो आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, प्लस उसके लिए क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारी सामने हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल्स, जिसको आपको मतलब यू नीड टू हैव अ नॉलेज अबाउट इट ताकि आप ये प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से कर पाओ, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि इस सेशन के लिए 1 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल्स शेड्यूल्ड है। अब स्कूल टू स्कूल वो अलग अलग डेट्स पे हो रहे होंगे, बट जनवरी का महीना आपके प्रैक्टिकल्स के लिए तय करा गया है, जिसमें आप सभी लोगों के सारे प्रैक्टिकल्स को यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा होगा। एक बार मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और बहुत डिटेल में दिखाना चाहूंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 बातें हैं। पहला तो ये नोटिस है जो उन्होंने रिलीज करा, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को काफी क्लियरली बताया है कि किन किन चीजों का स्कूल को ध्यान रखना है और किन किन चीजों का बच्चों को ध्यान रखना है अपनी जो चीजें हैं यानी कि प्रैक्टिकल्स है उसमें पूरे मार्क्स लाने के लिए। लेकिन सबसे अहम ये पीडीएफ है जो सीबीएसई के थ्रू आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस को देकर दी गई है, ठीक है। काइनेटिक्स का एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसके बाद क्रोमैटोग्राफी है, ठीक है। तो मेन जो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है, ठीक है। जब भी आप अभी भी तैयारी कर रहे होगे तो थोड़ा थ्योरेटिकल रहता है, बट यू नीड टू नो, एक टेबल होता है, हम सभी लोगों को पता है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा वीडियो आपको एक कंटेंट बेस्ड दे दूं कि मैम प्रैक्टिकल्स के लिए क्या क्या पढ़ के जाना है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बट आयंस के डिटेक्शन के ऊपर एक पूरा सीक्वेंस होता है, एक फ्लो चार्ट होता है, वो अगर आपको आता है तो आप यहाँ चीजों को कर पा रहे होगे। प्लस प्रोजेक्ट आई थिंक सभी ने बना लिया होगा, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा आपको मार्क्स दिलवाने के लिए, राइट। 2 घंटे का प्रैक्टिकल है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है यहाँ पे आप लोगों के, ठीक है। आपको अब तो मुझे लगता है जनरली प्रैक्टिकल में एक रिटन टेस्ट भी होता है, राइट। जब आप जाते हो तो पहले आपको रिटन दे देते हैं। तो वाइवा इज नॉट मेनली अबाउट की जो वाइवा में कर रहे हो उसी पे नंबर मिलेंगे। आप जो ऑलरेडी टेस्ट दे देते हो ना, 5 नंबर का 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे आपके मार्क्स वहां पे जो वाइवा वाला सेक्शन है 4 नंबर का, वहां पे काउंट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो कुछ प्रैक्टिकल्स मैंडेटरी हैं। सबसे पहले ये टाइट्रेशंस प्लीज, ये तो आई थिंक लैब में आपने बहुत सारी बार कर ली होंगी, और ये जो स्पेसिफिक कैटायंस है इनको बहुत अच्छे से कर लो। बुक्स उन्होंने ऑलरेडी बताई है कि जो आपकी प्रैक्टिकल की किताब है अगर आप वही करके चले जाते हो तो आप चीजों को यहाँ पे इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। अगर बात है कि मैम मार्क्स कैसे मिलेंगे, हमारा बिहेवियर देखो, आप प्रैक्टिकल में किस तरीके से बिहेव कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इवेंचुअली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ आ नहीं रहा होता, लेकिन स्टिल अगर आप शांति से अपनी डेस्क पे बैठे हो, काम कर रहे हो एंड इवेंचुअली आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, ठीक है। लेट्स बी ऑनेस्ट, आप इतना प्रैक्टिस पहले भी कर लेते हो, प्लस लैब में भी देर आर टीचर्स, दे विल स्लाइटली हेल्प यू आउट विद इट, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आयंस क्या है। प्लस ग्रुप्स में होता है तो बच्चों में भी रिपीट हो जाता है, वो तो कहीं ना कहीं आप इतना स्ट्रेस आउट मत लो कि मेरे को नंबर नहीं मिलेंगे। हर बच्चे को मोस्टली 90% बच्चों को पूरे नंबर मिल जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर उनका
उनको थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर है, प्लस उन लोगों को थोड़ा ना आपको नोटिस में नहीं आना कि मतलब आप एकदम ही डिसरप्ट कर रहे हो चीज़ों को या आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वो सब चीज़ें आप लोग को नहीं करनी है। लैब वर्क प्रॉपर होना चाहिए, लैब पूरा आपका जो अटायर है बढ़िया होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सेकेंडरी आपकी फाइल बहुत अच्छी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइल पे भी नंबर मिल जाते हो ऑलमोस्ट। प्लस आपको केमिकल्स को लेकर केयरफुल रहना है, वहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे अटेंशन आपके ऊपर आए कि भाई इसको तो आता ही नहीं है, तो फिर तो आप ऑलरेडी हाईलाइट हो जाते हो, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। वाइवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैम आप वाइवा के क्वेश्चंस हमें बता दीजिए, तो येस यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम वाइवा क्वेश्चंस आप बता दो, रिलीज कर दो, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो आप लोग को लाके दे रही हूँ कि भाई ये क्वेश्चंस है, बस इनको कर जाओ, तो वो जो 4 नंबर है वो आपके वहां से कवर हो जाएंगे। फाइल और प्रोजेक्ट आपके, देखो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में फाइल और प्रोजेक्ट है, आपके हाथ में इवेंचुअली वाइवा भी है, आपके हाथ में आपका बिहेवियर है, आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है वो है लैब वर्क। क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो कि इतने प्रो नहीं है ना, कि मैम मुझे याद नहीं होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है बैक ऑफ द माइंड हल्का सा प्रैक्टिस करके जाना है, प्लस वहां पे कामली चीज़ों को हैंडल करना है। अगर आप इतना भी कर लेते हो, ऐसा भी होगा कि आप नहीं बता पा रहे हो है ना, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मोस्टली केसेस में इफ़ यू आर गुड टू गो, आप शांति से अच्छे से बाकी सब काम कर लेते हो। वाइवा, अब वाइवा भी 2 तरीके का है, एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, एक कंसेप्ट से रिलेटेड है। अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड नहीं आता लेकिन कंसेप्ट से रिलेटेड आता है, तो जनरली एग्जामिनर्स आपको ऑप्शन देते हैं कि वो जैसे आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा आप नहीं बता पाए, तो आप कह सकते हो कि सर दिस आई कैन नॉट रिमेंबर, तो ही विल गिव यू एन ऑप्शन कि यार चलो मैं बेटा फिर इस टॉपिक से पूछ लेता हूँ, ठीक है। अब अगर नहीं भी आ रहा है तो देन ही विल गिव यू एन ऑप्शन, तुम बताओ तुम्हें कहाँ से आता है, तो वहाँ पे आप अपना एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर दे दो जो आप कंफर्टेबल हो, है ना, तो मौका मिलेगा, प्रोवाइडेड आप डिसेंट हो, प्रोवाइडेड आप डिसिप्लिन्ड हो, प्रोवाइडेड आप क्या कहते हैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जस्ट बी अ गुड स्टूडेंट, है ना। इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर ट्राई करो तो इजीली आपको यहाँ पे मार्क्स मिल रहे होंगे, तो आपको इन 30 मार्क्स का ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, राइट। तो दैट इज द मेजर समरी जो आपको टिप्स के मैं तौर पे बोलूँ कि टिप्स यही रहेंगी कि फाइल अपनी टाइम से पूरी कर लो, प्रोजेक्ट पूरा कर लो, ठीक है। जो वाइवा के क्वेश्चंस है वो मैं आपको दे दूंगी, इफ़ यू वांटेड तो मैं वो क्वेश्चंस दे दूंगी, वो करके चले जाओ, तो 3 पार्ट्स तो हो ही गए। बस एक काम बचता है, वो कौन सा है, वो हमारे लैब का काम है, राइट। ये तो प्रैक्टिकल्स है। अब ये प्रैक्टिकल्स भी ना जनरली वही होता है जो तुम करके गए हो क्लास 12th में, ऐसा नहीं है कि कोई नया सॉल्ट दे देगा तुमको, है ना, जो तुमने कर रखा है। तो अपनी जो फाइल के प्रैक्टिकल्स है उनको अच्छे से करके चले जाओ। सबका एक आइडेंटिफिकेशन होता है, हर आयन का एक आइडेंटिफिकेशन है, तो अगर आइडेंटिफिकेशन अगर आपको याद है तो आप कर लोगे। और टाइट्रेशन तो बहुत सिंपल होती है ना, टाइट्रेशन भी वही है जो लैब में आपने करी है। तो जो लैब के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपकी फाइल में है उनको अच्छे से कर लो, ठीक है। एटलीस्ट आपको प्रोसीजर्स क्लियर होने चाहिए, तो आप इजीली यहाँ पे 30 on 30 इस सेक्शन में कर रहे होगे, ठीक है। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, बट कंटेंट आपका है थ्योरी आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए, उसके लिए हम पढ़ ही रहे हैं। प्रोजेक्ट आपने कर लिया होगा, वाइवा अगेन आई कैन गिव यू दोस क्वेश्चंस, तो वाइवा के लिए भी आपको वहां से टेंशन नहीं लेना है, राइट। सो ये एक मेन समरी है जो आप लोग को ध्यान रखनी है इफ यू वांट टू स्कोर 30 on 30। बाकी यू नो आई एम ऑलवेज देयर विद ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू वांट वाइवा क्वेश्चंस एंड इफ यू वांट टू मीट मी पर्सनली, क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ कुछ बच्चों का वाइवा ऑलरेडी ऐसा 1-on-1 करते हैं थोड़ा, और बाकी बच्चों को भी हेल्प होगा, प्लस जो बच्चे आ पाएंगे उनको और बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा और थोड़ा समझ में आएगा किस तरीके से चीज़ें करनी है। एंड ये एक छोटा सा मीटअप भी प्लान करें। सो देयर इज वन गूगल फॉर्म, आप उसे फिल कर देना, तो जो बच्चे आ सकते हैं, जो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं वो डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर रहे होंगे हमारे साथ। एंड वील मेक श्योर कि चाहे थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, हमारा टारगेट 70 में से 70 लाना नहीं है, हमारा टारगेट 100 में से 100 लाना है। और मैं आपको बोल रही हूँ आप बहुत ईजिली लाओगे, है ना। बस प्रैक्टिकल में ज़्यादा मैसअप मत करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, जस्ट बी ईजी, है ना। अपनी फाइल बढ़िया कर लो, फाइल के एक्सपेरिमेंट बढ़िया से कर लो, बाकी वाइवा मैं संभाल लूंगी। ये 3 काम हो जाएंगे ईजिली, 30 on 30 आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग रेडी हो 30 on 30 लाने के लिए, कमेंट सेक्शन में जरा डाल दीजिएगा। वाइवा क्वेश्चंस के लिए भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और इसके बाद एक नई लाइव सीरीज में हम लोग जुड़ रहे होंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, एंड आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, ताकि मैं आपसे मिल सकूं और चीज़ों को आपको बेटर समझा सकूं, राइट। सो येस, लेट्स गो फॉर इट, गो फॉर 30 on 30, यू विल डेफिनेटली गेट इट। एंड फॉर वाइवा लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।